राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस साल का दूसरा महीना यानी कि फरवरी का महीना आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। जानेंगे मेष से लेकर मीन तक की हर एक राशि का राशिफल आज के इस वीडियो में, और बात करेंगे आपके जीवन के हर उस पहलू के बारे में, जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपके प्रेमी संबंध, आपकी एजुकेशन, हर एक चीज़ को टच करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। क्या चीज़ें फेवरेबल हैं, क्या चुनौतियाँ आपके सामने हैं इस महीने में, और वो कौन सा एक उपाय है जो कि आप करके अपने इस महीने को बड़ी सरलता और सुगमता के साथ बिता सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने का। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त लूंगा नहीं और शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि यानी कि मेष राशि से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि मेष राशि के राशिफल से। तो देखिए, मेष राशि के लोग फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। किस पर? अपने काम पर। जी हाँ, सूर्य के मंगल के साथ होने से, बुध के 10वें घर में बैठ जाने से आप लोग अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेट होने वाले हैं और उस पर आपका फोकस इंक्रीज होने वाला है। और इसकी भनक ना आप देखना 25-26 जनवरी के बाद से ही देखने लग जाओगे कि आपको रिस्पॉन्सिबल बहुत फील होगा। आपको लगेगा कि यार देखो, जीवन में कुछ करना है तो कुछ सहना पड़ेगा, और ये जो भावना आपके मन में आएगी, इससे ही जाकर आप कोई एक पर्टिकुलर काम होगा, चाहे वो आपकी जॉब हो या बिजनेस हो, उसमें आपका फोकस इंक्रीज होगा, जो कि एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। और जो काम आप कर रहे हैं, चाहे वो जॉब या बिजनेस में कर रहे हैं, उससे आपका अप्रिशिएशन होगा, रेपुटेशन में भी इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। फरवरी की शुरुआत से ही आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आपको लोगों का साथ भी मिलेगा, और जो अभी तक धुंध बनी है ना दिमाग में कि क्या करना है, किस रास्ते जाना है, क्या नहीं जाना है, काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर क्लैरिटी भी समझ में आएगी कि आप किस काम के लिए बने हैं और आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। इस महीने का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई, कई बार ना दोस्तों होता क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती हैं, हमें लगता नहीं है कि हम इसके लिए कैपेबल हैं। हमें लगता है कि हम इसके लिए यार अभी हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, हम इसको कैसे शुरू कर लें या कैसे इसे अपना लें। बस यही फ़र्क तय कर देता है कि कौन सफल होगा और कौन असफल होकर घर पे बैठा रह जाएगा। इसलिए आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको लगेगा, आपको घबराहट भी हो सकती है कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उन्हें अपना लीजिएगा। आप रेडी नहीं हैं तो भी आप उन्हें अपना लीजिएगा। काम आपका खुद ब खुद होने लग जाएगा। उस प्रोसेस में आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। जब कुछ लोग होते हैं, और हम में से मुझे लगता है अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं, कि जब तक प्रेशर ना आए ना, जब तक डेडलाइन ना आए, तब तक हम काम नहीं करते हैं। हम अपने आप को हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। तो मेष राशि वालों, ये महीना आपको नहीं रहना है कंफर्ट जोन में। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों में हाथ डालिए जिनके लिए आप रेडी नहीं हैं। इस महीना में ये भी दिखाई देता है कि आप अगर किसी अच्छी खासी पोजीशन में है, लेट्स सपोज आप किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पे हायर अथॉरिटी आपका अप्रिशिएट करती है या हायर अथॉरिटी के लोग आपका साथ दे रहे हैं। प्राइवेट जॉब्स में है तो बॉस का अप्रिशिएशन या सीनियर्स का अप्रिशिएशन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य अपनी शत्रु राशि मकर के अंदर है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिल सकता है। आपके ऑफिस में आपके कलीग्स के साथ थोड़ी बहुत तनातनी हो सकती है, पर ये तनातनी ना मन के अंदर होगी। मतलब आपको मन से बुरा तो लगेगा, आप ओवरथिंक भी करोगे, लेकिन उसका एक्चुअल में आप को हड़काओगे नहीं, जाके किसी से लड़ाई नहीं करोगे, तो ऐसा हो सकता है। सीनियर्स से किसी तरह की बहस मत करिएगा। उनकी स्ट्रेटजीज को या फिर उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना ही आपके लिए भलाई का यहाँ पे रास्ता प्रशस्त करेगा। काफ़ी टाइम से अगर आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन रुका हुआ था, तो फरवरी में अगर वो होता है आपकी कंपनी में, तो यहाँ पर उस चीज़ के भी हमें अच्छे अवसर नजर आते हैं। आगे बढ़ें और बात करें आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा की, तो यहाँ पे वो बढ़ती हुई नजर आती है। लोग आपके काम को समझ रहे हैं और उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आप अपने करियर के अंदर में एक एज अ लीडर आप बाहर आने वाले हैं, और इवन बिजनेस में भी आप देखेंगे कि अब आपको पता चल चुका है कि यार कंपटीशन को हराना है या लोगों से आगे निकलना है, तो मुझे एज अ लीडर फैसले लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब में जो ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में किसी तरह से भी काम करते हैं, ये महीना बड़ा शानदार जाने वाला है। और अगर आपके पास कोई ऐसा मौका है कि आप अपने सीनियर्स को किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, तो उसको बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिएगा। देखिए होगा क्या कि लोग आएंगे आपका क्रेडिट छीनने के लिए, मत छीनने दीजिएगा। वैसे भी मेष राशि मंगल की होती है, ये इतनी आसानी से किसी को अपना क्रेडिट छीनने भी नहीं देते हैं। अब जब हम लव लाइफ की तरफ जाते हैं, लव लाइफ की अगर बात करें, तो यहाँ पर स्टार्टिंग के कुछ दिनों में बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है स्पाउस में, या फिर आपका जो पार्टनर है उसके साथ बड़ा अच्छा प्रेम संबंध बीत रहा है, अच्छे मूवमेंट्स हैं आप स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 13 से लेकर 18 फरवरी के बीच में कितनी कितनी छोटी छोटी बातों में, वो बातें इतनी बड़ी हैं भी नहीं, उन पर आपका झगड़ा हो सकता है। इवन इस महीने ये भी देखा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ कई सारी रिलीजियस प्लेसेस पे जा सकते हैं, उनके साथ घूम भी सकते हैं। इवन अगर पार्टनर के साथ नहीं जा रहे तो अपने घर परिवार के साथ भी रिलीजियस प्लेसेस पे घूमते हुए, वहाँ पे माथा टेकते हुए नजर आते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के बीच जो मैंने टाइम पीरियड बोला ना, 13 से लेकर 18 तारीख वाला, इसमें आप कुछ ऐसी आर्गूमेंट्स हो जाए जिसकी वजह से आप 1-2 दिन एक दूसरे से बात भी ना करें। पर किसी तरह की टेंशन मत लीजिएगा, जैसे 18 तारीख बीतेगी आपका ये बहस भी खत्म हो जाएगी। आप अपनी माता की तबीयत का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर उनको किसी प्रकार
प्रकार की लेजीनेस आ रही है, किसी प्रकार का वो दर्द की शिकायत कर रही हैं, तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। मैरिड लाइफ में और कोई खास यहाँ पर उछल कूद या फिर उठा-पटक नहीं दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर बस इन कुछ दिनों में परेशान कर सकते हैं आपको रिलेशनशिप में मेंटली, अदरवाइज़ वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है और आपकी प्रॉब्लम्स में आपका साथ देते हैं। इंटीमेसी यहाँ पर एवरेज से थोड़ी-सी ज़्यादा नज़र आती है। हेल्थ की बात अगर डिटेल में करें तो स्ट्रेस नज़र आता है, काम का बोझ नज़र आता है, जिस वजह से आपको कभी-कभी हेडेक हो सकता है या फिर आपका जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ेपन में बदल सकता है। इन सारी चीज़ों के साथ आपका मेष का ये महीना खत्म होगा। मेष राशि का कुछ उपाय जो मैंने कहे थे आपको ज़रूर करने चाहिए। रेमेडीज़ के तौर पर आपको रोज़ सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना है, ठीक है? लड़का हो लड़की हो हर कोई सूर्य नमस्कार कर सकता है। अगर आपके घर से सूर्यदेव नहीं दिखते हैं तो उनकी दिशा में आप सूर्य नमस्कार करिए। नहीं कर पा रहे तो सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस महीने ये काम करना, क्योंकि जितना आप चैतन्य रहेंगे, जितनी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी अपने एटीट्यूड में, उतना बेहतर काम आप इस महीने करने वाले हैं। तो ये था मेष राशि का राशिफल फरवरी 2024 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी दूसरी राशि यानी कि कैसा होने वाला है फरवरी का ये 2024 का महीना वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों फरवरी का ये महीना करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज और फैमिली लव लाइफ के लिए भी खास रहने वाला है आपके लिए। सबसे पहले अगर बात करेंगे आपके काम की, तो फरवरी में स्टार्टिंग में ही सब कुछ थोड़ा स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। फरवरी के सेकेंड हाफ में आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा और आपके काम होने लग जाएंगे। आपके बॉस या आपके सुपीरियर्स जो हैं वो आपके काम से खुश भी नजर आते हैं और यहाँ पर आप जो प्रेजेंटेशन जो मीटिंग्स दे रहे हैं उसमें भी काफ़ी क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे, जिसका अप्रिशिएशन आपको मिलेगा। जो लोग भी मार्केटिंग या सेल्स के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इनको खास तौर पे अपने टारगेट अचीव कर लेने जैसी खुशखबरियां मिलेगी, जिस वजह से इंसेंटिव इस महीने आपको ज़्यादा मिल सकता है। जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह से आप इन कंप्यूटर्स का काम करते हैं, वहाँ पर अपने करियर को एडवांस करने के लिए कुछ नया सीखने की मन में बहुत ज़्यादा आग जलेगी और जल ही रही है, तो उस आग को कहीं सही जगह लगा भी दीजिएगा। हो सकता है कि जो व्यापारी हैं उनके कॉम्पिटिटर्स आपके पीछे सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो आपके बिजनेस में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपका डेटा चोरी कर रहे हैं या फिर आपके प्रोडक्ट्स का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको किसी तरह से, किसी चालाकी की तरह से उन पर ध्यान देना है और उनको अपने रास्ते से हटाना है। एनिमीज़ यहाँ पर पावरफुल होते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। वो गलत चार्जेस भी आप पर लगा सकते हैं, रूमर्स भी फैला सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप इस नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। देखिए, जंग तो सबको लड़नी पड़ती है ना। जब भी कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है तो उसको पीछे खींचने वाले कई सारे लोग आ जाते हैं या उस बहती गंगा में हाथ धोने वाले भी आ जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप सैड होकर एक किनारे बैठोगे या फिर सीना तान के लड़ाई करने आगे निकलोगे। वर्क शेड्यूल में बहुत ज़्यादा हेक्टिक नज़र आता है और हो सकता है कि आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सके अपने काम में। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस महीने में आप लोग ना कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि किसी रिलीजियस धाम में जाने का मन कर सकता है या किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो सकता है, वो भी बिल्कुल अचानक से। रिलीजियस किताबें पढ़ने का भी यहाँ पर अच्छा इंटरेस्ट आपको नज़र आता है। तो कुल मिला के धर्म कर्म के कामों में ये महीना में मन लगेगा, इंटरेस्ट आएगा और ऐसे काम करने भी चाहिए हम सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियली बात करें तो ये मंथ अच्छा लग रहा है। कहीं अगर पैसा अटका था तो अचानक से वापस आ रहा है। मंथ की स्टार्टिंग में ही स्टॉक मार्केट में अचानक से फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो भी लोग बिजनेस में है उनके लिए एक अच्छी डील यहाँ पर आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना फेवरेबल है। यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अप्लाई करने की अगर स्थिति है तो जरूर करिए, कई सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। अब जब आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इस बार जो लोग भी सिंगल हैं उनका रिलेशनशिप, उनका प्यार थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल सकता है अपने प्यार को लेकर। जिस व्यक्ति को आप बहुत अच्छा समझ रहे थे, जिस व्यक्ति को समझ रहे थे कि जीवन इसी के साथ बीतेगा, उसके कुछ नए नए पहलू आपको नजर आएंगे जो कि शायद आपको दिल दुखा सकें, जिस वजह से आप अपने रिलेशनशिप में कुछ कहोगे तो नहीं किसी से, लेकिन हाँ अपने मन ही मन में शांत भी नहीं रहेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बोलते रहेंगे। ओवर थिंकिंग बोलते हैं इसको मत करिए। अपने पार्टनर से क्लियर होकर बात कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। जो लोग मैरिड लाइफ में है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, वहीं पर घर वालों की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में दखल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। मंथ के स्टार्टिंग में ही इन लॉज के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हुए नजर आते हैं। फैमिली के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा जीवन तो बीत रहा है, आपका खुद का, स्पाउस का में भी ना बीते। लेकिन अगर बात करें फैमिली की हेल्थ की, तो यहाँ पर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, यानी कि दादाजी हैं या ताया जी हैं, ऐसे लोगों की हेल्थ पे ठंड की वजह से काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 2-4 हीटर और लगा दो, कम्बल वम्बल और उड़ा दीजिए ताया जी को या दादाजी को, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटे भाई हैं अगर घर में या छोटी बहन है घर में, तो उनसे भी 1-2 बार आपका ओपिनियन मिसमैच हो सकता है, जिस वजह से बहस हो सकती है, लेकिन ये बहुत छोटी सी बात है, इस पर आपको बहुत गौर नहीं करना चाहिए। एक ट्रिप, जैसे रिलीजियस ट्रिप की मैंने बात करी ना, ये ज़रूर करिएगा
अगर मौका बन रहा है ना, हम आगे अक्सर लाइफ में ये सोचते हैं ना कि बाद में कर लेंगे। हमें अक्सर लगता है कि हमें बाद में समय मिल जाएगा या बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर जो लाइफ है, जो जीवन है, वो यही है, यही मोमेंट है। तो अगर आप कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, काम वाम को थोड़ा एडजस्ट करके, तो ज़रूर करना चाहिए। ओवरऑल अगर आपके रिलेशनशिप की इंटीमेसी की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, मीडियम कहूँगा, एवरेज कहूँगा, ऐसा ये महीना आपके लव रिलेशन वाइज जाने वाला है। एनर्जी के लेवल में भी आपके इस महीने बहुत ज़्यादा अधिकता देखी जा रही है और ये एनर्जी बेसिकली काम के प्रति है, परिवार के प्रति उतनी एनर्जी आपकी नहीं दिख रही है, बिकॉज एनर्जी तो वही है, एक ही जगह जाएगी, 10 जगह नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से वृषभ राशि वालों आपका ये महीना जा सकता है। अब क्या उपाय करना है? रेमेडीज में आपको 2 बूंद गुलाब के जल में अपने नहाने के पानी में डालना है। 2 बूंद गुलाब का जल लिया, नहाने के पानी में डाल दिया, या फिर गुलाब का अतर आता है, इत्र बोलते हैं कई लोग, उसे आपने डाल दिया, या ये भी नहीं हो पा रहा है तो 2 चम्मच दही डालकर आप नहाएंगे, या फिर गाय का घी डालकर भी नहा सकते हैं। इससे शुक्र बहुत बलवान होता है और शुक्र आपके जीवन का सुख है, हैप्पीनेस है। कहते हैं ना कि अरे चलो अच्छा है, शुक्र है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, तो आपके मन में जो रिलैक्समेंट है वो आएगा। ये कब कब करना है? डेली कर सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में 3 बार करना ज़रूरी है आपके लिए। तो ये था वृषभ राशि का कैसा जाएगा फरवरी 2024 का महीना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले सभी जातकों के लिए कैसा हो सकता है हमारा फरवरी का ये महीना। चलिए देखिए, मिथुन राशि वालों अगर बात की जाए इस महीने की, तो इस महीने में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नजर आते हैं। स्पेशली स्टार्टिंग में सूर्यदेव, बुध देव, मंगल, ये तीनों आपके 8वें घर में विराजमान है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको वाहन से कष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, बनते बनते रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली महीने में आपकी जिंदगी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव, या फिर हम जिन्हें डेवलपमेंट्स कहते हैं, उनसे आप गुजर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट होगा। देखिए, सोना जितना तपता है उतनी आग उगलता है। तो जब आप इन परेशानियों से गुजरेंगे, मेंटल इमोशन से गुजरेंगे, तो आप कई ज़्यादा स्टेबल भी बनेंगे और स्ट्रांग भी बनेंगे फ्यूचर के लिए। यहाँ पर मेरी एक सजेशन है, शांत रहिए, चुप रहिए, किसी से कोई बात नहीं करना है, किसी पे कोई गुस्सा नहीं करना। लोग कहेंगे क्या हुआ क्या हुआ, बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ, मत बताइए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपके दुख से फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत सारे लोग तो खुश होते हैं कि आपके पास कोई दुख है। तो यहाँ पर आपको खुद का ही साथी बनना है। किसी से बातें करनी है ना, तो खुद से करिए। मिथुन राशि वाले जातकों, इस महीने आप जितना अपने आप से हो सके बातें करिए, बोल बोल कर बातें करिए छत पर अकेले जाकर, उतना आपको रिलैक्समेंट फील होगा, उतना आप पॉजिटिव भी होते जाएंगे। ज्योतिष की तरफ या फिर अकल्ट साइंस की तरफ आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर या स्पिरिचुअल टीचर बनने की आपके अंदर एक गुजारिश भी उठ सकती है। तो अगर आप ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं तो occult-gurukul.com पर जाकर आप ज्योतिष से या ज्योतिष से रिलेटेड कितनी भी फील्ड है, पामिस्ट्री, रीकी या फिर न्यूमरोलॉजी, ऐसे कोर्सेज खरीद सकते हैं, उन्हें कर भी सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ें तो बात करेंगे कि आपके अगर सीनियर है या फिर कोई बॉस है तो उनसे भी डिसएग्रीमेंट नजर आ रहा है, थोड़ा सा गर्माहट का माहौल बन सकता है यहाँ पर, लेकिन आप चुप रह जाएंगे, उसे गुस्से को भी पीना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस महीने आपको अपने आप से बहुत बातें करनी है, अपना नजरिया लोगों के प्रति बदलना है, इस सिचुएशंस के प्रति बदलना है। कई बार हमें प्रॉब्लम दूसरों से होती है, पर हमें ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने उस समय ऐसा बोला, क्या पता वो अपनी लाइफ में कितना परेशान हो, क्या पता उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, पर हमने उसको बस उस मोमेंट के लिए देखा और वहीं पे जज कर लिया। ऐसा करना कई बार गलत हो जाता है। सेकंड हाफ अगर फरवरी की बातें करें, सेकंड हाफ की, तो ये काफ़ी ठीक नज़र आ रही है। रिलेशनशिप वापस से बेहतर हो रहे हैं, बॉस के साथ वापस से सारी अच्छी आपके रिलेशनशिप बेटर होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर आप कुछ खरीदारी करते हुए नज़र आते हैं, अपने लिए कुछ शॉपिंग या अपने आप को अच्छा खासा खाना खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। खाने से याद आया कि इस महीने मिथुन राशि वालों आप फूड पर ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और कई कई तरह की अलग अलग डिश घर में बना सकते हैं या बाहर जाकर टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो करिए, जरूर करिए। कब कर सकते हैं? 21 से लेकर 28 फरवरी के बीच में की गई इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा हो सकता है, पर ये आप अपने रिस्क पे करिएगा। ये मत बोलिएगा कि पंडित आपने बोला था इसलिए हमने किया, नुकसान हो गया। पर हाँ, ग्रह की जो दशा कह रही मैं बस वही बता रहा हूँ। थोड़े से खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यही खर्चे हैं अपने लिए शॉपिंग करना या अपने लिए खाने पीने के लिए चीज़ें खरीदना। आप अपनी मैरिड लाइफ या लव लाइफ के बारे में अगर जानें तो स्टार्टिंग में मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन इस महीने के एंड तक लड़ाई वड़ाई सब खत्म हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। फरवरी के लास्ट पार्ट में आपकी चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इवन जॉब, फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज, या फिर अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, इवन फैमिली की भी बात करें, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जो स्टूडेंट हैं, मिथुन राशि से संपर्क रखते हैं, ऐसे स्टूडेंट लेजी होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आलसी होते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को कोस भी रहे हैं कि यार मुझे बहुत आलस आ रहा है, मुझे कल ये काम करना था, मैंने आज ये काम नहीं किया, कल मुझे क्लास जाना था, मैंने वो क्लास नहीं करी, मुझे रिवीजन करना था, मैंने वो नहीं किया। अब क्या है कि पता भी है दिक्कत क्या है, खुद को गिल्ट में भी डाल रहे हैं और उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी बड़ी छोटी है गिल्ट में जीने के लिए, ठीक है, और हम अपने आप को खुद ही गिल्ट देते हैं। आपसे किसने कहा कि आप एक दिन में 20-20 काम करिए? 2 काम करिए,
पर 2 काम को पूरा करके ख़त्म भी करिए। देखिएगा ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। लाइफ में अपने आप को किसी की देखकर या किसी के कहने पर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। धीरे-धीरे काम करिए, स्लो करिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, मोटिवेशन भी बना रहता है। इस महीने आपको कई सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स भी आ सकती हैं, जैसे कि कई सारे सपने देखना, उनके मतलब के बारे में ढूँढते रहना, या फिर कई सारे स्पिरिचुअल आपको भावनाएँ आ जाना, इस तरह की चीज़ें अजीब जिनका कोई आंसर नहीं है, आपको भी शायद ना मिले, या सुबह बिल्कुल रात में 2-3 बजे अचानक से उठ जाना, ऐसी चीज़ें भी आप इस महीने एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर शायद आपको उनका पर्टिकुलर आंसर क्या है वो ना मिले। ओवरऑल इंटीमेसी के लेवल पे देखा जाए तो हेल्थ भी थोड़ी सी आपकी यहाँ पे खराब है, पर थोड़ी सी है, जैसे हेडेक होना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी और इस पे आप कुछ काम करेंगे, घरेलू उपाय करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। एनर्जी लेवल में यहाँ पर अच्छा बना के रखना है मिथुन राशि वाले जातकों, और उसके लिए आप ये मेरा उपाय कर सकते हैं कि जो लोग भी मिथुन राशि से संपर्क करते हैं, आपको ना इस पूरे महीने हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हर दिन, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, उसमें कुछ सोचने जैसी बात नहीं है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो करेज बना रहेगा, वो जोश बना रहेगा आपके अंदर। जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आती, हर किसी की लाइफ में आती हैं, पर आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आप उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, झेलने के लिए करेज हनुमान जी आपको दे देते हैं। तो मिथुन राशि वालों, ये सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए। तो ये था मिथुन राशि का कैसा जाएगा फरवरी 2024 का महीना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी चौथी राशि, यानी कि कैसा जाएगा फरवरी 2024 का ये पूरा महीना कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों, इस महीने आपकी जो पर्सनालिटी है ना, काफी स्ट्रांग होने वाली है, और आपका अट्रैक्शन, आपकी जो पावर है ना, वो भी काफी हाई रहने वाली है। एक डायनामिज्म आपकी पर्सनालिटी में यहाँ पे नजर आता हुआ, वो उमंग एक नजर आ रही है आपकी पर्सनालिटी में, और आपके करीब रहना चाहेंगे लोग, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, दोस्ती बढ़ाना चाहेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। देखिए इस दुनिया में ना इंसान उससे ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो खुश नजर आता है। कोई व्यक्ति दुखी आदमी के पास नहीं जाना चाहता है, कि जो अपनी कंप्लेंट्स करता है या जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रोता धोता रहता है। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी तो हर किसी की होनी चाहिए, लेकिन बाय द प्लैनेटरी पोजीशन कर्क राशि वालों, आपको इसका वरदान इस महीने मिलेगा, और वो उमंग और वो चमक आपके अंदर लोग देखेंगे और आकर्षित भी होंगे। पर ज़रूरी नहीं है कि अच्छे लोग ही आकर्षित हो, कई सारे मिस माल फैक्शन वाले या इस तरह की गलत सोच रखने वाले लोग भी आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इस महीने इनहेंस होती हुई नजर आ रही है। आप लोग इस समय बड़े हाई मोटिवेशन में नजर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, और जिस वजह से अगर आप अभी तक सिंगल थे तो हो सकता है कि कोई आके आपको प्रपोज करे, या फिर कोई आके अपना रिश्ता रखे आपके सामने, और या फिर अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पर कुछ ही बार में कहने में आपके काम बन जाए, क्योंकि लोग अब आपको पसंद करने लग गए हैं। आपके करियर में भी एक स्ट्रांग लीडर की बनने की यहाँ पर काबिलियत नजर आती है, नजर में देखे जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती हुई नजर आती है। कन्वर्सेशन स्टाइल में कलीग्स इंप्रेस हो रहे हैं, बॉस भी इंप्रेस हो रहे हैं, जिस वजह से आपके डेडिकेशन और काम को भी अप्रिशिएशन यहाँ पर मिल रहा है। जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करेंगे उसे पूरा करने की। जो आपके जूनियर्स और सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका ध्यान रखना यहाँ पर मेरा एक सजेशन रहेगा, और उनको मोटिवेटेड रखना भी आप मेरी तरफ से यहाँ पर एक सजेशन रहने वाला है। जो बॉसेस हैं, जो सीनियर्स हैं, वो थोड़ी डिसएग्रीमेंट जरूर करेंगे, ऐसा नहीं सब गुडी गुडी होने वाला है, पर इस डिसएग्रीमेंट को सीरियस नहीं लेना है, इससे चीजें सीखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। इस महीने आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन भी लेने वाले हैं। जोश में होश मत खोना, और जोश में इंपल्सिव डिसीजन लेके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शॉपिंग मत कर लेना, अदरवाइज आप कहोगे कि आप फालतू में खरीद लाया, मेरे पास अब बजट का इशू हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में भी आपका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बट आप अपने पार्टनर को कुछ टाइम के लिए ईगोइस्टिक या फिर एरोगेंट भी लग सकते हैं, जिससे कि आपकी इमेज खराब हो सकती है या फिर थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। पर आप पे मुझे पूरा भरोसा है, आप इसे अच्छे से संभाल लेंगे। वैसे माना जाता है कि जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं, ये इमोशनल साइड पर ज़्यादा होते हैं, मूडी थोड़े से होते हैं, क्योंकि कर्क एक चंद्र राशि है, चंद्रमा की राशि है, जिस वजह से इनके अंदर ये मूडीनेस आ जाती है। बिजनेस में बहुत तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि बिजनेस में अगर कोई पार्टनर है, उससे बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है फ्यूचर प्लान्स को लेकर, और ये हीटेड आर्गुमेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं टूटेगी, बिजनेस को भी कोई हैम्पर नहीं होगा। ये जो हीटेड आर्गुमेंट्स पार्टनरशिप के बीच में होती है ना, पार्टनर्स के साथ होती है ना, कभी कभी ये बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आपका पार्टनर हर बात के लिए हाँ बोल दे रहा हो, काहे का पार्टनर, उसका ओपिनियन या उसको चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप बिजनेस में भी देख सकते हैं, और लाइफ में जो आपके लाइफ पार्टनर है उनके साथ भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी इच्छाओं की। तो इस महीने में आपकी इच्छाएं पूरी होने की बड़े चांसेस हैं, तो अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिकल आपकी डिज़ायर है तो उस पर ज़रूर आपको काम करना चाहिए। थोड़ी इरिटेशन आपको अपनी बॉडी में, थोड़ी खुजली दिखना, या फिर बॉडी में किसी तरह की दाने वाने आ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम से आप गुजर सकते हैं, जो कि थोड़े टाइम तक रहेगी, एक हफ्ता भी रह सकती है, लेकिन उसको अगर डॉक्टर की सलाह से इलाज कराते हैं तो आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। सेकेंड हाफ के इस मंथ में ये
सारी प्रॉब्लम्स आपकी अपने आप ठीक हो जाएंगी। इन लॉज के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी पिछले टाइम में, तो वहाँ पर भी यहाँ पर सोल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका रिश्ता बेहतर ही हो रहा है अपने इन लॉज के साथ। अगर आप में से कोई शादीशुदा ज़िंदगी जीने चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है अपने घर वालों को, परिवार वालों को बता देने का, और यहाँ पर बड़े अच्छे चांस है कि वो आपकी बात को मानेंगे और समझेंगे। ओवरऑल इंटीमेसी यहाँ पर ओके ओके नज़र आ रही है, कोई ज़्यादा खास बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। हेल्थ वाइज मैंने बता ही दिया कि आपको स्किन रैशेज या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एनर्जी लेवल हाई रहने की वजह से आप अपने काम में अलग से नज़र आ रहे हैं। कुल मिला के कर्क राशि वालों, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कहने के लिए है नहीं, बिकॉज आपका ये इस महीने का राशिफल काफ़ी हद तक सौम्य है, बेटर साइड पर ज़्यादा है, नेगेटिव साइड पर बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं एक उपाय आपको ज़रूर बताऊँगा जो कि आपको करना चाहिए। अगर हो सके तो कबूतरों को या किसी भी पंक्षी को दाना ज़रूर दीजिए। सुबह उठकर धरती माँ का ज़रूर स्पर्श करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, और अपने माता पिता का भी आशीर्वाद यहाँ पर लेना आपके लिए फलदायी साबित होगा। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि वालों का फरवरी 2024 का ये पूरा महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी 5वीं राशि कि कैसा होने वाला है हमारे सिंह राशि का फरवरी का ये पूरा महीना। सिंह राशि वाले जातकों, आपके लाइफ स्टाइल में, ओवरऑल यहाँ पर शेड्यूल में, आपके रूटीन में काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं। करियर की बात करें तो इस महीने करियर बहुत स्टडी दिखाई देता है आपको। आपके फील्ड में, वर्क में ग्रोथ नज़र आती है। महीने की स्टार्टिंग में ही काफ़ी सारी एनिमीज़ जो आपके थे, जो शत्रु थे, वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे, आपके रास्ते से हट जाएंगे। जिनको आपसे काम है, जिनको आपसे कोई प्रॉफिट है, ऐसे लोग इस महीने बहुत बढ़ने वाले हैं आपके मन में, पर आप इनकी चाल को ना बहुत जल्दी समझ नहीं पाओगे। मतलब आपको लगेगा ये बंदा जन्म, एक तो आपका नेचर, सिंह राशि वालों का नेचर ही होता है कि अगर कोई शरण में आ गया तो मदद जरूर करनी है, पर शरण में आया हुआ हर व्यक्ति शरणार्थी नहीं होता। कई बार वो अपने पर्सनल मोटिव से या फिर आपके राज जानने के लिए भी आपके पास आ जाता है। ध्यान क्या रखना है, जो भी आपके जूनियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं या घर का कोई सर्वेंट है, अपने राज मत बताओ। अपने सर्वेंट को मत बताओ कि आपकी तिजोरी में कितना पैसा रखा है, ठीक है, वो वही आएगा डाका डालने आपके ऊपर। तो ये जो राज हैं, ये जो सीक्रेट्स हैं, लोग बहानों से आपसे निकलवाना चाहेंगे, इनसे आपको बच के रहना है। बहुत सारे हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स इस महीने में, जो आपके लास्ट महीने में आपने अगर देखे हैं, तो अपने आप ही यहाँ से कट जाएंगे। जो टारगेट अचीव करने वाली जॉब रखते हैं तो टारगेट अचीव होगा, जिस वजह से आप अपनी जॉब में भी सेटिस्फाइड नजर आते हैं और इनकम भी इंक्रीज होगी। कई सारे कॉम्प्लेक्स इशूज भी आपको आ सकते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स इशू आपकी फैमिली से रिलेटेड होंगे। फैमिली वाले कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, उनका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी XYZ चीज़ को लेकर, जिस वजह से थोड़ी तकरार यहाँ पर नजर आती है। पर आप अपनी समझबूझ से इसको समझा लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर आपके कलीग्स और अथॉरिटी का तो सपोर्ट आपको मिल ही रहा है। आपकी लेजीनेस लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत बन सकती है, प्रोक्रेस्टिनेशन करने की, नहीं भैया आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल मेरा मन होगा, कल कभी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए। नाउ कोई भी काम ना, मैं खुद ये टेक्निक यूज़ करता हूँ कि कोई भी काम आपको अभी करना है ना, तो उसको 3 बार बोलिए, मुझे ये काम अभी करना, अभी करना, अभी करना है, मन कर जाता है उसे करने का। और ट्राई करके देखिएगा, क्या पता आपके लिए भी काम कर जाए। डेडलाइन से पहले ही अपने जो गोल्स हैं वो अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली सेकेंड हाफ में आप ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा वेजेंट या फिर उससे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट वाली पर्सनालिटी रख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, लग्जरी चीज़ों पे खर्चा भी कर रहे हैं। कोई सडन खर्चे भी आपको इस महीने आ सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को ड्रास्टिकली चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अब जिम जाना है, अब एक्सरसाइज करनी है। वैसे ठंड बहुत हो रही है तो शायद जिम ना जाएं, सुबह शाम को जा सकते हैं। और अपने खान पान पे भी इस वक्त आप बड़ी नज़र डाले हुए बैठे हैं। आपको कई सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं वीडियोज़ देखकर या लोगों से सलाह ले लेकर कि लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो सबसे पहले लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज धीरे धीरे लो एनर्जी वाले मोड में सिंह राशि वाले ज़्यादा दिन रह नहीं पाते हैं। उधार लेने से और उधार देने से, दोनों से बचना चाहिए। इस महीने अगर कोई आपको मीठा कुछ खिलाने की कोशिश करे, भले वो प्रसाद के स्वरूप में क्यों हो, अगर वो आपके घर का सगा मेंबर नहीं है ना, तो उसे रिसीव करना, उसे खाना खतरनाक साबित हो सकता है। आपको किसी भी तरह का मीठा किसी से रिसीव नहीं करना है। वर्क रूटीन हेक्टिक ज़रूर होगा, स्ट्रेस भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन शेड्यूल में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। पर ये सब कुछ आप करेंगे और अपनी रिजीम यानी कि अपना जो पूरा लाइफ है उसको बेहतर बनाएंगे। हेल्थ वाइज अगर मैं एक बार फिर से इस पे ध्यान दूं तो बस आपको गलत खाने की वजह से ही दिक्कत होगी। फूड बहुत अच्छे से इंटेक करिएगा, फिजिकल वर्कआउट कर सके तो उससे अच्छा और क्या है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम इस महीने नजर नहीं आती। हाँ, बस थोड़ा आंखों में स्ट्रेन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे लोगों को या तो चश्मे का पावर बढ़ जाएगा या फिर नया नया चश्मा लग जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कोई हेल्थ इश्यूज आएंगे नहीं। बाकी जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए भी ये महीना काफ़ी मोटिवेटिंग है। कोई छोटे मोटे एग्जाम्स हैं या फिर कोचिंग में कोई परीक्षा हो रही है, उसमें अच्छे मार्क्स लाकर भी आपका मोटिवेशन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। आपके फेवर में ही है ये महीना, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी मैरिड लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, काफ़ी पीसफुल नजर आ रही है। फरवरी की स्टार्टिंग में ही एक नए रिलेशनशिप की भी शुरुआत
हो रही है। जो सिंगल हैं, जो पहले से हैं, उनके लिए नहीं है ये। आप अपने किसी कैजुअल रिलेशनशिप में ही सीरियस हो सकते हैं, किसी दोस्त के साथ ही सीरियस हो सकते हैं, ऐसा भी नज़र आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के फुल सेटिस्फैक्शन वाला महीना जाएगा। थोड़े बहुत अप एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, उतने ही आपके लाइफ में भी नज़र आते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से, जो पेरेंट्स बन चुके हैं और जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो बच्चों की शैतानियों से थोड़ा बहुत परेशान, इरिटेटिंग नज़र आते हैं, पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर सिंह राशि का राशिफल खत्म होता है। अब हाँ, एक उपाय ज़रूर आपको मैं बताऊंगा। घर के आसपास कोई गाय मिल जाए ना आपको, अगर घर के आसपास कोई गाय नहीं मिलती है तो गौशाला में इंटेंशनली जाइए, शुक्रवार को जाइए और गाय को चारा खिलाइए, उनकी सेवा करिए, या फिर गौशाला में किसी भी तरह का दान आप कर सकते हैं। गाय शुक्र माना जाता है, शुक्र ही हमें, हमारी सारी दौड़ ही शुक्र को प्राप्त करने की इस पूरे कलयुग के जीवन में। तो अगर आप ऐसा कर सकें, गाय की जितनी सेवा कर सकें, इस महीने आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि का फरवरी 2024 का महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कैसा जाएगा कन्या राशि वालों का फरवरी 2024 का ये पूरा महीना। इस महीने में कन्या राशि वाले जातकों को आप इनोवेटिव नजर आ रहे हैं। इस महीने में आप लोग बहुत प्लेफुल भी रहेंगे और काम पर भी फोकस रहेंगे। कुछ लोग अपनी बचपन की हॉबीज वापस से डिस्कवर करेंगे और उनको टाइम देना शुरू करेंगे, जैसे कि कॉइन कलेक्शन या फिर किसी तरह के एंटीक्स या फॉरेन करेंसी का कलेक्शन करने का भी आपका मन कर सकता है। कुछ कन्या राशि के लोग नई हॉबीज ढूंढेंगे एज अ स्ट्रेस बस्टर और अपने फ्री टाइम में उन हॉबीज पर या फिर वीकेंड्स में उन हॉबीज पर रेगुलरली काम करेंगे। देखिए, इस महीने आपका एक आर्टिस्टिक साइड निकल कर आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील कर रहे हैं, लेट इट बी, उसे बहने दीजिए। कुछ पेंट करने का मन करे तो पेंट कर दीजिए, कोई देखने थोड़े आ रहा है। कुछ खेलने का मन करे तो खेल लीजिए, कौन देखने आ रहा है। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपके जीवन में आकर आप पर नज़र डालेगा। ये बस हम इंसान हैं जो ये सोचते रहते हैं कि दुनिया हमारे बारे में सोच रही, दरअसल कोई नहीं सोचता हमारे बारे में, और सोचता भी है तो बस कुछ क्षणों के लिए, उसके बाद वो भी आगे बढ़ जाता है। इस महीने पुराने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और उनके साथ एक ट्रिप में भी आप प्लान कर सकते हैं। बस प्लान ही करेंगे, हो जाए वो ट्रिप, इसकी गारंटी नहीं दे रही प्लानिटरी पोजीशन। आप अपनी नेटवर्किंग या सोशलाइजेशन को बढ़ाने के बारे में भी सोचेंगे, अलग अलग सोशल इवेंट्स में जाने के बारे में सोचेंगे और अलग अलग लोगों से मुलाकात भी करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और आप कई लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको अभी तो नहीं लेकिन हाँ फ्यूचर में उस कनेक्शन से कोई फायदा जरूर हो सकता है। जब आपके करियर की बात करें तो ऑफिस में आप बड़े यूथफुल नजर आ रहे हैं, बड़े एक्साइटिंग नजर आ रहे हैं, आपको नज़र भी लग सकती है, तो मम्मी से नज़र टाइम टू टाइम उतरवाते रहिएगा। आपके काम करने के तरीके से लोग बड़े आकर्षित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और आपके जैसा बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। रिश्तेदारों की बात करें या दोस्तों की बात करें तो सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त। इवन सेल्फ स्टीम को भी कहीं ना कहीं उनकी बातों से आपको मोटिवेशन ही मिलेगा। लेकिन इन सभी बातों के बीच में एक बात बड़ी अच्छी नजर आती है कि इस महीने बड़ा कॉम्पिटिटिव भी फील कर रहे हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव फील करना हर किसी को चाहिए। अगर हम बहुत कम उम्र में संतोष करना सीख जाते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। तो हमें अपनी चादर को लंबा करना चाहिए और कन्या राशि वाले जात को ऐसा आप करेंगे, आपके मन में कंपटीशन आएगी, थोड़ी बहुत पॉजिटिव जेलसी भी आएगी, जिस वजह से आप अपने ऊपर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। वो भी बिल्कुल एकदम इनोवेटिव तरीके से कई सारी नई नई चीज़ें सीख भी सकते हैं। और इस महीने का जो सेकेंड हाफ है वो आपके हेल्थ को लेकर थोड़ा सा चिंतित करने वाला है, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। बस देखिएगा, नस नाड़ियों में कोई दर्द वगैरह, मसल पेन, मसल पुल, ऐसा कुछ हो सकता है। जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करिएगा, अदरवाइज कुछ डिसबैलेंस हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। अगर पर्सनल लाइफ की आपकी बात करें तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे नॉर्मल है। अगर सिंगल हैं तो नए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं। वो एड्रेनल रश होता है ना, जब हम नए नए रिलेशनशिप में आते हैं, वो रश भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं, कन्या राशि से संबंध रखते हैं, तो आपका पार्टनर किसी तरह की कोई दिक्कत इस महीने नहीं क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। इवन आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है। लेकिन हाँ, कुछ डेट्स हैं जिनमें आपकी फाइट्स थोड़ी तगड़ी हो सकती है। 22, 23, 24 इन फरवरी में अपने रिलेशनशिप में थोड़ा कम बोलिएगा, जो लोग मैरिड हैं। बाकी सब ठीक है। कंसीव करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा महीना है। आप इस महीने कंसीव करने के बारे में भी सोच सकते हैं, फेवरेबल रहेगा। और बेबी आपका जो बॉर्न होगा वो होगा नवंबर के महीने में, और नवंबर के वाले लोग ना काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। काफ़ी नवंबर के महीने में ही कुछ खास बात है कि काफ़ी पॉजिटिव लोग या काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग जन्म लेते हैं। तो ये भी एक टेक्निकल आप मैथ की कैलकुलेशन कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर एनर्जी लेवल अच्छा नज़र आ रहा है, हेल्थ अच्छी है, मस्त है, तंदुरुस्त नज़र आते हैं। अब एक उपाय जो कि कन्या राशि वालों को ज़रूर करना चाहिए कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो कुछ मीठा खा कर जाएं।
या फिर हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर जाएं। घर से बाहर निकलते वक्त भी कुछ मीठा खाकर जाएं, या फिर घर के आसपास अगर कोई गाय है तो उसको चारा जरूर दीजिए। अदरवाइज गौशाला विजिट करिए अपने पूरे परिवार के साथ या फिर अकेले। आपके लिए ये रेमेडीज काफी अच्छा काम करने वाली हैं। तो ये था कन्या राशि का कैसा होगा फरवरी 2024 का पूरा महीना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी 7वीं राशि, यानी कि फरवरी 2024 का ये पूरा महीना 7वीं राशि तुला राशि के लिए कैसा हो सकता है। तुला राशि वालों, फरवरी का ये महीना आपके लिए काफी ज्यादा ठीक और अच्छा होने वाला है। तुला राशि के लोगों के लिए महीने में पारिवारिक माहौल के सिलसिलों में काफी व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं और व्यस्त के साथ मस्त होते हुए भी नजर आ रहे हैं। महीने की स्टार्टिंग में ही परिवार वालों के साथ काफी वक्त गुजारने का आपको अवसर मिलेगा। अगर आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो भी इस महीने में आप अपने घर भी जा सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आ सकते हैं। नहीं तो आपकी वीडियोस कॉल पे, फेस टाइम पे बहुत ज़्यादा बातें होंगी, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप परिवार से दूर हैं। फंक्शंस भी हो सकते हैं, गेट टुगेदर भी हो सकता है, और ऐसी सारी चीज़ें जो कोई आपको परिवार के करीब लाए वो सब कुछ हो सकती है। आपके परिवार वाले आपकी कमी महसूस कर रहे हैं और वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, तो हो सके तो अपने तरफ से ही आपको आगे बढ़कर अपने घर वालों से पूछना चाहिए और क्या चल रहा है। एक दो बार में कोई कुछ नहीं बताता, लेकिन धीरे धीरे लोग खुलने लग जाते हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से पूछना भूल जाते हैं कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, सब कुछ ठीक है ना, जैसा सोचा था वैसा है ना। तो कभी बैठ के पूछिए ऐसी इमोशनल बातें। हमें शर्म भी आती है, लेकिन इस शर्म के दायरे को तोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन बड़ा क्षणिक है दोस्तों, न जाने कब है हाथ में और कब नहीं है। तो वो ऐसा मौका ना आए कि जीवन ना रहे और फिर आपको किसी भी बात का पछतावा हो। तो परिवार के करीब करने का ये महीना है, कल्चर से साथ जोड़ने का ये महीना है, हेरिटेज के पास जाने का ये महीना है। तो इसको आपको इसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी पुरानी मान्यताओं पर और अपने पुराने रीति रिवाजों पर पूरी तरह से विश्वास कर आगे बढ़ना चाहिए। किसी दूर के रिश्तेदार की इंटरफेरेंस की वजह से कुछ आर्गूमेंट्स या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो सब आप सुलझा लेंगे। इवन आपकी मदर के साथ भी आपके थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, पर वो आप सुलझा लेंगे। जब करियर की बात करें तो इस महीने करियर बहुत ही स्टेबल नजर आता है। आपकी स्पीच और एटीट्यूड अथॉरिटेटिव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कलीग्स के साथ आपका मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। पूरा ऑफिस का एनवायरनमेंट भी आपके फेवर में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका कलीग के साथ कुछ हुआ तो ऑफिस वालों के साथ झगड़ा हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड इस महीने आपका बड़ा तगड़ा है, जिस वजह से आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे। फोकस नजर आते हैं और महीने के बीच में कुछ इश्यूज लेकर आपको थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। वो आप समझ जाओगे कि आपको कब होना है। फाइनेंसेस इस महीने अच्छे ही हैं। सेकेंड हाफ में स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। ये महीना उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी फेवरेबल है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, वहाँ पर सक्सीड होने के योग बनते हैं। इस महीने आप थोड़े से इमोशनली इंपल्सिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट आएगा। आप बोलने से पहले सामने वाले के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे और कहेंगे भैया जो मेरे दिल में वही मेरे मुंह में। ये हर बार नहीं कहना चाहिए और ये कोई बहुत अच्छी आदत भी नहीं है, क्योंकि हम एक समाज में, सोसाइटी में रहते हैं। आपके दिल और मुंह में अपने बॉस और सीनियर्स के लिए भी बहुत कुछ आता है, बोलते हो क्या, लेकिन हम ये सारा काम अपने घर वालों और चाहने वालों के साथ करते हैं। सोचने वाली बात है। आपकी अगर यहाँ पर शादीशुदा जिंदगी चल रही है तो पीस है, कोई ज़्यादा आपके स्पाउस के साथ मिसमैच नहीं हो रहे हैं। व्यूज़ और प्रोस्पेक्टिव दोनों समझ में आ रहे हैं, आपको भी और आपको स्पाउस को भी। जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ चांसेस है चीटिंग कर दे आपका पार्टनर, या फिर आपसे बातें छुपाने लग जाए, क्योंकि जो पास है वही खास होता है। दूर वालों के साथ ऐसा वैसा हो ही जाता है। महीने के फर्स्ट हाफ में आप अपने भाई बहनों के साथ कहीं छोटी सी शॉर्ट ट्रिप पर भी जा सकते हैं। ओवरऑल इंटीमेसी हाई रहने वाली है इस महीने, और आपको नज़र भी लग सकती है। इसलिए जो नज़र से बचने के छोटे मोटे टोटके होते हैं, मम्मी से पूछ लेना, वो बता देंगी, नहीं तो वीडियो मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पे भी और बाकी चैनल्स पे भी। आपको खुद सीख लेने चाहिए अगर घर से दूर रहते हैं, और अपनी नज़र हर एक हफ्ते में एक बार जरूर उतारनी चाहिए। रेमेडीज़ क्या है? इस महीने आप रोज़ सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और बड़े धीमे स्वर में करेंगे, यानी कि तेज तेज चिल्ला के नहीं करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आप हर दिन करिए, 11 बार करिए और करते रहिए। ये वो उपाय है जो तुला राशि वाले जातक को आपको इस महीने जरूर करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी 8 नंबर की राशि, यानी कि कैसा होगा फरवरी 2024 का ये पूरा महीना वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों, आप लोग अपनी जुबान की वजह से काफी काम बना लेंगे इस महीने, और कुछ काम जो बिगड़ रहे थे उनमें भी आप वारे न्यारे लगा देंगे। आपकी बोली में, आपकी जुबान में एक अलग ही ताकत इस महीने दिखाई देती है। आप किसी की भी तरफ आकर्षित होते हैं या किसी को भी अपनी बात के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप उसे प्रभावित करेंगे और कन्विंस भी कर लेंगे। जब आपके ऑफिस की बात करें तो आपके बारे में इस महीने ना कुछ गलत फहमियाँ लोगों को होने वाली हैं, और वो ये होगा कि ज़्यादा शाणा बन रहा है,
ये ज़्यादा होशियार बन रहा है, ज़्यादा चालाक बन रहा है, इस तरह की बातें आपके प्रति गलत तरीके से फ्लोट हो सकती है जिस भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आपको इस महीने, अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ठीक तरीके से आंक लिए, यानी कि आपने उन्हें अच्छे से जज कर लिया, तो उनका बहुत ज़्यादा बेहद फ़ायदा आपको होगा, लाभकारी होंगी आपके लिए। आपका जो भी फील्ड में वर्क है उसमें आप सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका रिकॉग्निशन भी आपको मिल रहा है। हायर अथॉरिटीज़ और सीनियर्स आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे और हो सकता है कि आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दें। अगर कोई प्रेजेंटेशन है उसमें आपकी कोई परफॉर्मेंस शानदार होगी तो आपको इंटरव्यू राउंड में भी क्लियरेंस में बहुत ही ज़्यादा आसानी देखने को मिल रही है। जो भी लोग सेल्स या मार्केटिंग के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये महीना काफ़ी लाभकारी होगा। जो लोग बिजनेस में हैं वैसे लोग अपने बिजनेस में ग्रोथ देखेंगे, अपने पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जो आपका विज़न है ना कि मुझे इस बिज़नेस को यहाँ तक पहुँचाना है, कहीं ना कहीं वो विज़न भी आपका इस महीने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑफिस में थोड़ी बहुत टकराव आप देखोगे, स्पेशली अपने सीनियर्स के साथ थोड़ी बहुत, बाकी तो उनके साथ आपका पूरा रिलेशन इस महीने ठीक है। ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लंट बातों का यूज़ आप ना करें, क्योंकि आपके मन में इस बार आ गया है कि भैया जो है मैं सीधे बोल देता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा तो मैं कह देता हूँ, पर रुक जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लंट होना भी उचित नहीं है। आपके ऑफिस का इन्वायरमेंट, जैसे मैंने कहा ना पहले, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होगी, थोड़ा टॉक्सिक महसूस हो सकता है आपको। इस महीने आपको हार्ड वर्क बहुत बड़ा करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी सेहत पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि बिजनेस के अंदर कुछ करेजियस डिसीजन आपको लेने पड़े। बेहतर होगा कि सारे प्रोज एंड कॉन्स को चेक करने के बाद ही आप कोई फैसला यहाँ पर लें। आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कम्युनिकेशन गैप की प्रॉब्लम हो रही थी तो इस महीने ऐसी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और आपका और आपके स्पाउस का या फिर आपके लवर का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होगा। आप लोग एक दूसरे को बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं और इवन गिफ्ट्स देते हुए भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि जो वीकेंड्स आए, ऐसे वीकेंड्स पे आप कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी को प्लान करें, कुछ फन स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को प्लान करें। महीने के सेकेंड हाफ में आप लोग आपका घर रीडेकोरेट करेंगे या फिर घर में फर्नीचर भी चेंज वेंज करके एक नया सा फील लेने की कोशिश कर सकते हैं। कई सारे सामान भी अपने घर की डेकोरेशन के लिए खरीद सकते हैं। ओवरऑल इंटीमेसी आपकी इस महीने एवरेज होगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। बस हाई ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिनको ऑलरेडी है वो एक्स्ट्रा केयर करें और जिनको नहीं है वो एक बार चेकअप करा लें। एनर्जी पीस भी इस महीने आपका काफ़ी डिसेंट नजर आता है। कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि आपको इस महीने ज़रूर करनी चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको कुछ भी खिलाने का अगर ऑप्शन मिल रहा है तो ज़रूर खिलाइए, उससे आपको लाभ होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाने वाला है फरवरी 2024 का ये पूरा महीना धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातकों, आपका ऑरा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर सब में काफ़ी ठीक नज़र आ रहा है। आपको फाइनेंस में भी अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं, पैसों को बचा रहे हैं, इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर थोड़ा इनसिक्योर ज़रूर होंगे, लेकिन इसीलिए आप कुछ अच्छे फैसले भी लेंगे जो कि लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। इवन सिक्योर फील करने के लिए आप कुछ लैंड प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं या फिर अपनी एक सेकंड इनकम बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और सेल्फ स्टीम को बढ़ाने में भी ये चीज़ बड़े काम आएगी। अपने घर के लिए आपको कुछ खरीदना, घर के लिए नए फर्नीचर या कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीदना जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। इवन ये विचार भी डालना कि मेरे पास तो कुछ कमरे खाली हैं, लाओ इसको मैं रेंट आउट कर देता हूँ ताकि कुछ अलग इनकम बन जाए। इस तरह का आप देख रहे हैं मोटा मोटा इस महीने आप ये सोचेंगे कि या तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से या फिर जो रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास उनके माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा इनकम, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाए जाएं और जिस वजह से आप इन सारे ऑप्शंस पे चुनेंगे। तो मुझे खास तौर पे वो रियल एस्टेट नज़र आता है, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ और भी हो। तो अगर ऐसा भी है तो भी ये प्रेडिक्शन आपके लिए ही है, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। हाँ, बात करें अगर आपके बॉसेस की, आपके सीनियर्स की जो आपके ऑफिस में है, तो बहुत ज़्यादा आपके कामों में वो मतभेद नहीं करेंगे, आपको आराम से काम करने देंगे। कुछ जो प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स हैं वहाँ पर बस आप अटेंटिव होकर ज़रूर बैठिए। अदरवाइज़ आपके पॉस्चर के वजह से या फिर आपके नेग्लिजेंस के व्यवहार की वजह से किसी को प्रॉब्लम आपसे हो सकती है। अदरवाइज़ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नया इंप्रेशन आप बनाने जा रहे हैं, जैसे कि पहली बार कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या पहली बार किसी से मिलने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मैंने पहली बात आपसे क्या कही है कि आपका ऑरा इस महीने बड़ा अच्छा है। ऑरा का मतलब होता है ना कि आप जब कहीं बैठे हो, कुछ ना भी बोल रहे हो, तो लोग आपके बारे में क्या फील करते हैं। कई बार ना लोग कमरे में घुसते हैं, हमें उनको निगेटिव फील होता है, उनके हाव भाव को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर, उनके बात करने के सलीके को देखकर। पर आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको देखकर लोग आपसे कंफर्टेबल फील करेंगे, इवन सिक्योर भी फील करेंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये महीना प्रॉफिटेबल नज़र आता है। अगर आपका किसी लग्जरियस बिजनेस है, जिसमें जैसे कि कोई लग्जरी रियल एस्टेट है आपका, या फिर किसी भी तरह से आप कोई महंगी चीज़ों का
सेल करते हैं तो महीना आपके लिए बाकी सभी से बड़ा अच्छा है। स्पेशली अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो और ज़्यादा ये चीज़ अच्छी हो जाती है और बेहतर हो जाती है। इनहेरिटेंस या फिर किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बातें घर में हो सकती हैं। आपके घर में माहौल थोड़ा सा तनाव बढ़ा भी हो सकता है उस प्रॉपर्टी को लेकर, अगर वो बंटवारे वाली जैसी प्रॉपर्टी है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैरिड लाइफ में ससुराल वालों की तरफ से थोड़ा सा डिसकनेक्ट फील करेंगे या ससुराल वालों का थोड़ा इंटरफेरेंस आप अपनी मैरिड लाइफ में देख सकते हैं। उनसे बहस भी हो सकती है या फिर उनसे बहस नहीं होगी तो आप अपने स्पाउस से बहस कर बैठेंगे। सेकेंड हाफ में शनि के अस्त होने के बाद भाई बहनों के साथ थोड़ी बहस हो सकती है। आप लोगों को एक दूसरे से बात करने में भी थोड़ी हिचकिचाहट होगी, लेकिन मन में इच्छा बहुत जगेगी। देखिए कई बार ना भाई बहनों के रिश्ते में और दोस्ती में इतना ज़्यादा हमें दुख होता है जब उसमें ब्रेकअप होता है कि एक्चुअल जो ब्रेकअप होते हैं ना लवी डबी वाले, उनसे ज़्यादा दुख हमें इन रिश्तों में होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। ओवरऑल इंटीमेसी इस महीने की मैं थोड़ी सी लो बोलूँगा। हेल्थ वाइज कहा जाए तो जो हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंट है, बहुत ध्यान रखिए अपना। आपका अचानक से इन सभी चीज़ों में गड़बड़ देखने को मिल सकती है। गाड़ी भी संभाल के चलाने की यहाँ पर सलाह दी जाएगी। एनर्जी लेवल आपका इस महीने एवरेज रहने वाला है। वो उपाय जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए वो है कि आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। गणेश संकट नाशक स्तोत्रम आपको जरूर पढ़ना चाहिए इस महीने। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि वालों का फरवरी 2024 का ये महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कैसा होगा फरवरी 2024 का ये पूरा महीना मकर राशि के सभी जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों इस महीने आप लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनालिटी के ट्रांसफॉर्मेशन पे बड़ा काम करेंगे, तो ये महीना इसी के लिए डेडिकेटेड है। इस महीने आप में एक हाई लेवल का ऑप्टिमिज्म भी नजर आएगा। हर चीज को लेकर एक नया उत्साह, एक नई सोच, एक पॉजिटिव नजरिया देखने को मिलता है। आपके ऑरे में भी बहुत ज्यादा चार्म नजर आता है, अट्रैक्शन नजर आता है, और इस महीने आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील भी करेंगे और उसके प्रति सोच समझकर एक्शंस भी लेंगे। जब भी करियर की बात उठेगी तो आप यहाँ पर खुद ही डिसीजन लेना उचित समझेंगे। बड़ा शार्प नज़र आ रहे हैं और आपके जो फैसले हैं वो बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। आप आपके विजन में बहुत क्लियर होंगे। आपको आपके बिजनेस को कहाँ लेकर जाना है, कैसे एक्सपेंड करना है, जो भी काम करना है किस डेडिकेशन से करना है, किस परसिवरेंस से करना है, इसकी प्लानिंग आप अभी से मन में बनाने लगे हैं। आपके वर्क प्लेस पर जितना भी पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सारे यहाँ पर सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। कलीग्स, सबॉर्डिनेट्स, जूनियर्स आपसे एडमायर होंगे और आपको अपना आइडियल मानकर आपकी तरह बनने की कोशिश भी करेंगे। आपकी जो पब्लिक रेपुटेशन है या जो पब्लिक इमेज है यहाँ पर ये स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय आप थोड़े से इम्पेशेंट जरूर नजर आते हैं, लेकिन ध्यान रहे जबरदस्ती या जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर लोगों के लिए बुरे होते हैं। महीने के सेकेंड हाफ में आपको कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जिसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। महीने के अदर हाफ में ऐसा होगा, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर आपकी हेल्थ को लेकर ही क्यों ना हो। अगर ऐसा हो तो ज़रूर इसे एक्सपेक्ट करिए कि छोटी सी ज़िंदगी है, एक बार डिसिप्लिन का भी मज़ा आपको ज़रूर चखना चाहिए कि डिसिप्लिन लाइफ अगर जी जाए तो कैसी होती है। आई नो ये टफ होता है, पर अगर आप करना चाहेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। जब पर्सनल लाइफ की बात हो रही है तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आपके स्पाउस के साथ या फिर आपके लवर के साथ बिना बात की कन्वर्सेशन पे झगड़े हो रहे हैं, आप मुंह फुला के बैठे हुए हैं। आपका जो कनेक्शन है वो भी थोड़ा सा ढीला होता हुआ नजर आ रहा है। कपल के बीच में चिड़चिड़ापन भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड हाफ में आप सेक्सुअली बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। सिंगल लोगों के लिए ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है या फिर किसी सीक्रेट रिलेशनशिप की स्टार्ट करने का भी हो सकता है, और आप सारी हिडन डिजायर को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कोई गलत फैसला आप ना करें। सूर्य और मंगल के आपके लग्न में होने के कारण शॉर्ट टेम्पर होना, जल्दी जल्दी गुस्सा आना, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरली आपका रिएक्ट कर देना, ऐसी प्रॉब्लम से भी आप गुजर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपनी बोली पर बस ध्यान दे गए, कितना गुस्सा आ रहा है पर लेकिन मैं बात ना करूं वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूं, लेकिन मैं क्रोध करने से बचूं या किसी को कुछ कहने से बचूं, ये सबसे बड़ा उपाय रहेगा। ओवरऑल इंटीमेसी बिलो द एवरेज है रहने वाली है। फिजिकल हेल्थ फर्स्ट हाफ में अच्छी दिखाई देती है, सेकंड हाफ में गाड़ी वाली बात पे बस थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। कांस्टेंट माइग्रेन की अगर परेशानी आप फील करें तो इस महीने ज़रूर डॉक्टर को दिखाएंगे। एनर्जी लेवल ओवरऑल अच्छा है, अबव द एवरेज नज़र आता है। अब क्या रेमेडीज़ है मकर राशि के लिए ये सुन लीजिए। सबसे पहली रेमेडी है कि आपको सुबह उठकर सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है और सूर्य देव के 12 नामों को बोलना है। सोते समय एक पोटली ले लीजिए किसी भी सूती कपड़े की, उसमें 100 ग्राम सौंफ डाल दीजिए और उसके बाद उसे अपने तकिए में रखकर आप सोइए। इससे नेगेटिविटी भी दूर होगी और आपके अंदर कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है तो वो भी बहुत जल्दी आपसे दूर चली जाएगी। अब मकर राशि वालों का तो बात हो गई, अब बात करते हैं कि कैसा जाने वाला है फरवरी 2024 का ये पूरा महीना कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों इस महीने
थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं आप। अगर आप लोग एक्सट्रोवर्ट भी हैं तो भी आप यहाँ पे चाहेंगे कि ना मुझे अब खुद के साथ समय बिताना है। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, हेल्थ को लेकर भी आप चिंतित नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मंथन मंथन चल रहा है शादी को लेकर, करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, रिश्तों को लेकर और हेल्थ को लेकर। तो इस मंथन में कोई आपका सहारा है नहीं, इस वजह से आप सोचेंगे कि यार क्यों ना मैं अकेले ही अपने आप से बात करूं, ये आपके लिए बहुत अच्छा भी है। नेगेटिव एस्पेक्ट से अगर इस चीज़ को देखेंगे तो सुसाइडल थॉट्स आना या कि काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो जाना, टॉक्सिक बातें करना, लोगों से चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। मैं यहाँ पर आपको सजेशन दूंगा कि आपको मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस ज़रूर करनी चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप शांति से बैठे रहिए, अपने आप से बात करिए। आप अपने लिए सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान औरों से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कोई हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स है जो कि आपके मन में चल रहे हैं, कुछ हिडन डिज़ायर हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से आप खुद का सामना कर रहे हैं और खुद से डिससेटिस्फाइड भी हैं, लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी है, ये सब समय के साथ शुरू होकर ख़त्म भी हो जाएगा। आप जितना स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी का साथ लेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर राहत मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अगर कोई गुरु, कोई टीचर हैं जिनसे आप मिल सकते हैं तो उनके सानिध्य में ज़रूर जाना चाहिए और उनसे मिलकर बैठकर बातें करनी चाहिए, या फिर किसी भी तरह का सत्संग आप अपनी टीवी पे लगा लीजिए, भजन लगा लीजिए, उसको भी हर दिन सुनिए, आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा। यहाँ पर आप जो गाने हैं ना, जो भी आपको पसंद हो उनको सुनना भी एक थेरेपी का ही काम करेगा आपके लिए। बिजनेस में आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है, समय के साथ कोई नई डील करने का भी मन करेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। महीने के लास्ट वीक में आप सोच सकते हैं कि कुछ काम जो आपके पेंडिंग है अब उन्हें अर्जेंट कब ख़त्म करना है। ये अर्जेंसी आपने खुद ही क्रिएट करी हुई है, इसलिए अभी अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने कामों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाइए, अदरवाइज़ महीने के एंड में सारे काम एक साथ आएंगे और जो कि बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किए जा सकते होंगे, तब बहुत ज़्यादा आपको पेन होगा। तो कुंभ राशि वाले जात को, जैसा कि आपको मेरी बातों से समझ में आ ही गया होगा कि इस महीने, ये महीना आपका टेस्ट ले रहा है आपके डिटर्मिनेशन का। ये महीना टेस्ट ले रहा है कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे। देखिए, हम जिन चीज़ों को मैनेज नहीं करते ना, उन्हें हम खो देते हैं, चाहे फिर वो बिजनेस हो, आपकी हेल्थ हो या रिलेशनशिप हो। तो यहाँ पर मैनेज करना ज़रूरी है। प्रमोशन की संभावना बनती है यहाँ पे, सम्मान बढ़ने की, फेम बढ़ने की भी संभावना बनती है, सीनियर से बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेने की भी संभावना बनती है, और अपने से बड़े बुजुर्गों, गुरुओं से अगर कोई एडवाइस मिल रही है तो उन्हें आपको ज़रूर लेना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। महीने के फर्स्ट हाफ में दोस्तों की तरफ से भी आपको कोई बुलावा आ सकता है, कोई मदद मिल सकती है, मिलना जुलना हो सकता है, किसी पार्टी में भी शिरकत कर सकते हैं, और अपने करियर में भी आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, कुछ नया कार्य भी यहाँ पर कर सकते हैं। और महीने के सेकंड हाफ में आप देखेंगे कि ज़्यादातर समय आप अपने साथ बिताएंगे, किसी से बात करने का आपका मन नहीं करेगा। इवन आपके जो रिलेशनशिप भी चल रहे हैं उनको भी आप बहुत ज़्यादा समय ना देने की खुद की एक चॉइस बनाएंगे। थोड़ी बहुत परेशानी आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे क्रिएट होगी, आपके स्पाउस की वजह से या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनकी वजह से, लेकिन फिर भी आप सुधरेंगे नहीं, अपने पे अड़े रहेंगे, फिजिकली सेपरेट होने की भी कोशिश करेंगे, या फिर आपके पार्टनर की छोटी छोटी बातें आपको बहुत बुरी भी लग सकती हैं, जिससे आपका इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, या फिर आप कई चीज़ों को क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर आपको सजेशन यही है कि ये सारे काम, ये सारे बिजनेस, सारी नौकरियां आप क्यों कर रहे हैं? खुशियों के लिए और रिश्तों के लिए। तो अगर उनका समय सेक्रीफाइस हो रहा है तो इस पे आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। कई लोगों की यहाँ पर जो शादियों की बातें चल रही हैं वो और ज़ोर शोर पकड़ेंगी। शादियों की बातों के लिए फैमिलीज़ का मिलना, एक दूसरे के घर जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है, जिससे कि आप थोड़े बहुत एक्साइटेड भी नज़र आ रहे हैं। आपको आंखों की या पेट की कोई समस्या परेशान कर सकती है, हेडेक भी हो सकता है, या कॉन्स्टेंटली थके रहने जैसी फीलिंग भी आपके मन में आ सकती है। अब इन सब से बचने के लिए कुंभ राशि वालों कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम शाक शनिचराय नमः, ये मंत्र है, इसको जरूर जाप करिए, और लाल चीज़ों का दान करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि के सभी जातकों के लिए। मीन राशि वालों का कैसा जाने वाला है साल का ये दूसरा महीना। मीन राशि वाले जातकों, आप हमारी आखिरी राशि हैं, और फरवरी के इस महीने में आपके लिए थोड़ा सा खास चीज़ है। यहाँ पर क्या है कि ये महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी है। मीन राशि वाले जातकों, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो चीज़ें आपने इनिशिएट करी थी उन पर ज़्यादा गौर करना, उन पर सोच विचार करना कि भैया शुरू तो जो उसमें सब कुछ कर दिया, लेकिन अब वो कैसा चल रहा है, क्या क्या गलतियां हो रही हैं उसमें, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या बिजनेस की लाइफ हो, इस पे आप बहुत गौर करने वाले हैं। मीन राशि वाले जात को आपको गेन्स बहुत होंगे इस महीने, आपको काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ सकती है, घूमना फिरना टहलना भी पड़ सकता है, काफ़ी माइंड आपका बिजी रहने वाला है, और लाइक माइंडेड लोगों से मुलाकात भी होगी, और फ्यूचर में यही लाइक माइंडेड लोग आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव कोलैबोरेशन लेकर आ सकते हैं या प्रोडक्टिव
डील लेकर आ सकते हैं। आप आपके लाइफ गोल्स में एस्पिरेशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और उनको प्राप्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने एस्पिरेशंस के लिए काफ़ी सीरियस हैं। मंजिल के पास ले जाएगी ये महीना, आपको काफ़ी ज़्यादा निकट ले जाएगा ये महीना आपको, आपका जो सपना है बड़े सालों से उसको पूरा करने के। करियर में ये महीना बड़ा स्मूथली निकल जाएगा, इवन मैं कहूँगा स्मूथली से भी ज़्यादा अच्छा निकल कर जाएगा। बस किसी पे ट्रस्ट मत करिए। वक्त आ गया है थोड़ी शक्ति करने का। जो भी लोग आपके अंडर या आपके साथ काम करते हैं वो आपको हल्के में ना लें, इस चीज़ का एश्योरेंस आपको करना पड़ेगा। जो लोग आपको हल्के में ले रहे हैं वो आपको हल्के में ना लें, ये सबक आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अपनी वाणी को कर्कश कर लेना उपाय नहीं है। अपने एक्शंस की वजह से, देखिए आपने ही उनको वो आदत डाली है, वो जैसा आज आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, जैसा कोई भी हमारे साथ बिहेव करता है हम ही उनको वो आदत डालते हैं, हम ही अलाउ करते हैं कि आप ऐसा मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है, शुरुआत में हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन धीरे 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 वो चीज़ नासूर बन जाती है और उसके बाद वो आपको परेशान करने लग जाती है। ये वही महीना है जब आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है और अपना एक नया ऑरा रिप्रेजेंट करना है। यानी कि कुल मिला के आपको अपने ऊपर काम करना है और अपने गोल आपके गोल है ना, वो किसी और के गोल है ही नहीं। तो जब वो किसी और के गोल है ही नहीं तो आप क्यों उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपके जितना उसके लिए सीरियस होंगे। इसलिए आगे बढ़ते जाइए और जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको टाइट करके रखते जाइए। सेकंड हाफ जो होगा इस महीने का वो फॉरेन कंट्री में घूमना या घर से बाहर निकलना, कहीं कार की लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ऐसी चीज़ें का आपके साथ करवाएगा। बिजनेस वर्ल्ड से जो लोग जुड़े हैं सावधान रहिएगा, कहीं पर एक्स्ट्रा खर्चा आप कर बैठोगे जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली ये महीना अच्छा ही नज़र आ रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ये महीना काफ़ी लाभ देगा। स्टॉक मार्केट में या फिर स्पेकुलेशन के किसी कार में या फिर रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपकी हेल्थ पे आप ज़रूर ध्यान देंगे। आपका अगर वजन बढ़ चुका है तो उस पर काम करिए, क्योंकि आपका बढ़ता हुआ वजन मीन राशि वालों आपके लिए हज़ार तरह की बीमारियां और अट्रैक्ट कर लेता है। पर आपको तो लगता है ना कि मेरा तो सिर्फ वजन ही बढ़ा है, पर वो वजन नहीं बढ़ा है, उसके जरिए कई सारी चीज़ें जैसे कि थकान, लेजीनेस, सर दर्द, ये भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। और जो लोग शादीशुदा नहीं है वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने ही किसी दोस्त की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, किसी कलीग की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं, अट्रैक्शन बढ़ सकता है। सिंगल हैं उन लोगों के साथ ऐसा होगा, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं रिलेशनशिप ठीक जाएगा, जैसा चलता चला आ रहा है वैसा भी ये महीना जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर नजर नहीं आते। सेकेंड हाफ में मैरिड लोगों को थोड़ा सा ना घूमने फिरने की सलाह दी जाएगी, तो अकेले ना घूमें, साथ में घूमें, ऐसा मेरा सजेशन है आपको। बाकी सब इस महीने ठीक है। बच्चों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। कंसीव अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये मंथ ओवरऑल बहुत अच्छा है। इंटीमेसी हाई रहेगी यहाँ पर। आपकी हेल्थ में बस थोड़ा सा मीडियम है या बिलो मीडियम मैं कह सकता हूँ, और एनर्जी लेवल आपका तो हाई से भी ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल पे है। अब क्या उपाय करेंगे मीन राशि वाले? मीन राशि वाले जात को हो सके तो गाय का घी दान करने की कोशिश करिए, गाय को चारा खिलाइए। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना भी आपके लिए यहाँ पर लाभकारी नजर आता है। गुड़ का दान भी करना यहाँ पे आपके लिए लाभकारी है। तो मीन राशि वाले जात को ऐसा जाएगा आपका फरवरी 2024 का ये पूरा महीना। तो ये था कैसा जा सकता है मेष से लेकर मीन राशि का सभी का फरवरी का ये पूरा महीना। आपको हमारे राशिफल कितने एक्यूरेट लगते हैं, अभी से कितनी चीजें आप फील करने लग गए हैं, आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जरूर जाइए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, आपके भी पढ़ूंगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसे शेयर करना भी मत भूलिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।